चलिए, तो आज हम जो हमने डायबिटीज की थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज हम उसके बारे में देखेंगे कि एक्सरसाइज हमें कौन कौन सी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट यदि हम डायबिटीज के बारे में बोलें तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ट्विस्टिंग पर हमारे ट्विस्टिंग हो, ट्विस्टिंग वाली है ना, और बॉडी के किस पार्ट पर असर हो? एब्डोमेन के आसपास। ये दो चीजें हमको क्लियर हो गई। अब हमें अगर याद नहीं रखना कि नहीं अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज में किया जाता है, तो हमें उसका बेसिक ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं तो बॉडी के किस पार्ट में एक ट्विस्टिंग आती है, स्ट्रेचिंग आती है या इफेक्ट होता है, कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है। सो उस बेस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस तरह का कोई एक बेसिक चीज हम पकड़ लेते हैं कि उसकी जड़ क्या है, तो हमको फिर वो जो लर्न करने की प्रोसेस है उन सब से हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे कुछ सिटिंग आसन से कि हम सिटिंग में क्या कर सकते हैं। तो सिटिंग में हमको ट्विस्टिंग देना है, तो सबसे फर्स्ट जो हम कर सकते हैं वो कौन सा आसन है? अपोजिट टो को टच करना, दोनों पैर को फैलाएं, दूर दूर करें, दोनों हाथ साइड में, और इस तरह से अपोजिट टो को टच करना है, पीछे वाले हाथ को देखना। एग्जैक्ट ट्विस्टिंग वही आ रही है। यस, है ना। अब ये एक्सरसाइज सभी ने कभी ना कभी की होगी, है ना, सभी ने की होगी। अब इसको हम टेक्निकल करेंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठे, अभी सभी ने फील कर लिया ना कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही थी और क्या हो रहा था, है ना। अब दंडासन में बैठे, मतलब आपके जो टोज हैं वो आपके नेवल की तरफ, डॉर्सी फ्लेक्सॉन, ठीक है, नी टाइट। अब इस टाइटनेस को जब भी हम बोलते हैं कि पैरों को फैलाओ, तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसे पैर फैलाते हैं और ऐसे फैला लेते हैं। ठीक है, विदाउट दंडासन में बैठिए और पैर फैला के देखिए। दंडासन छोड़ दीजिए और पैर फैला के देखिए, फील कीजिए आप क्या क्या कर रहे हैं। किया सभी ने? वापस आए, दंडासन में बैठे, टोस को मैक्सिमम अपने नाभि की तरफ लें, डॉर्सीफ्लेक्सॉन, नी टाइट करें। अब आप ये पोजीशन मैनेज करते हुए अपर बॉडी फ्लोर के परपेंडिकुलर, अब आप अपने इस जो नी की स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेटनेस है, इसको मेंटेन करते हुए इस पैर को इस तरह से उठाएं और साइड में रख दें, विदाउट नी बेंड किए। किया सभी ने? अब सेम प्रोसीजर दूसरे पैर के साथ भी करें, कि दूसरे पैर को उठाएं, साइड में रखें। क्या हुआ अभी? चेलना जी अनम्यूट करके बताएं क्या चेंजेस आए। दूसरा पैर ज्यादा जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा, तो इस पैर को थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन इतना कम नहीं करना है कि आपकी स्ट्रेचिंग ही खत्म हो जाए। तो पैरों को फैलाना मतलब क्या कि ये जो इनर थाई मसल्स हैं, इसमें आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है? थम्स अप करके बताएं मुझे। यस, है ना। तो ये स्ट्रेचिंग आपको फील होनी चाहिए, तभी ये आपके लेग्स अपार्ट सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपने सिर्फ पैरों को फैला लिया है। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जिनकी स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह से बैठते हैं, राइट। उनसे इस तरह के सीधा बैठने बोलो तो वही उनके लिए एक एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, अभी आप अगर ऐसे बैठे तो आप फील कीजिए आपकी ये पूरी मसल्स में यहाँ पर स्ट्रेचिंग आ रही होगी, नी के नीचे स्ट्रेचिंग आ रही होगी, यहाँ पर दोनों हाथ साइड में। ये हमारी बेसिक पोजीशन हो गई। ठीक है, अब हमको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है ट्विस्टिंग के लिए। तो दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेट किया। अब
जितना आप पीछे ले जा सकते हैं हाथों को पीछे ले जाएं, शोल्डर हाइट पर ही। अब इमेजिन करें कि जैसे दोनों हाथों की उंगली कोई इस तरह से पकड़ के बाहर की ओर खींचता है, तो कैसा होगा? वैसा ही इमेजिन करें कि दोनों हाथ कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। चिन हाइटेड करें। प्रीति जी, आप चिन सामने झुकाए हुए हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक पोजीशन हो गई। अब आपको इस बेसिक पोजीशन को यहाँ से पूरा ऐसा मूव करना है। ज्यादातर हम गलती कहाँ करते हैं कि हाथों को ढीला छोड़ के, ये देखिए ये हाथ आगे आता जा रहा है और ये मूव करते हैं। तो आपको इसी पोजीशन में मूव करना है। देखिए अब टो पकड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो टो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप टो के ऊपर तक ले जाइए, फिर वापस लाइए। देखना आपको पीछे वाले हाथ की तरफ है, जिससे आपके नेक का पूरा मूवमेंट हो। स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। यस, ये सभी की परफेक्ट हो गई है। साक्षी जी, आपका कंप्लीट पोस्चर मुझे नहीं दिख रहा है ना, कैमरा सेट कर लें आप अपना। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, दोनों हाथ इस तरह से रखना है। हमारे फिंगर्स सिर्फ कान को टच करेंगे, हाथ का कोई भी प्रेशर सिर पर नहीं आएगा। और फिर से अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए एल्बो को अपोजिट नी से टच करना है। ये जहां तक आए, जरूरी नहीं कि वो टच भी होगी, जहां तक आए मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी है। लेकिन आप देखिए ये ट्विस्टिंग मैक्सिमम आपकी हो रही है। ये सेकंड आपकी हो गई। अब हम थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। दोनों पाम्स को सामने रखें, स्लाइड करते हुए पेल्विक से आगे झुकें, चिन हाइटेड, चेस्ट हाइटेड, जहां तक आप जा सकते वहां तक जाएं सहज भाव में। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है और ऊपर ले जाना है और वापस इसके अपोजिट जितनी दूर आप ला सकते हैं फ्लोर को टच करना है, करते जाएं। देखिए दोनों तरफ स्ट्रेचिंग आ रही है। 10 टाइम्स इसी हाथ से करें, फिर 10 टाइम्स चेंज कर लें हाथ को, और जो आपका आर्म मूव हो रहा है उसकी ओर देखें। हाथ टाइट रखें। श्वेता, आप हाथ लूज कर रही हैं, एल्बो टाइट। ये तो आपकी हो गई लेग्स अपार्ट ट्विस्टिंग। अब इसके बाद आते हैं हम पश्चिम उत्तानासन पर, क्योंकि पश्चिम उत्तानासन भी एक डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब इसको जब हम करते हैं तो जैसे दंडासन में हम बैठे, ये जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, हाथ ऊपर, ये इस तरह से ये नीचे आए, ये पकड़ा, ये मान लीजिए मैं यहाँ तक आ पाती हूँ तो मैं यहीं आके रुक गई। ये पश्चिम उत्तानासन है ना। अब देखिए यहाँ पे ये थोरेसिक, देखिए जहाँ मेरा हाथ एक कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी स्पाइन कैसे स्ट्रेट नीचे आना चाहिए। तो जब आप स्ट्रेट आएंगे तो मान लो मैं अभी इतना झुक पा रही थी तो मैं हो सकता है इतना ही झुक पाऊं, लेकिन पैर के नीचे जो स्ट्रेचिंग है वो एकदम मैक्सिमम आएगी। करके देखें आप लोग कितना झुक पाते हैं। जहां तक आप जा पाते हैं वहीं तक जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक जा पाए तो यहाँ से हाथ को सामने ले आए, 1 2 3 4, करते जाए 10 टाइम्स।
नहीं साक्षी जी, आप पूरा नेवल से वो कर रही हैं, पेल्विक से नहीं झुक रही हैं। पेल्विक कमर से झुकी है, ऐसे ऐसे नहीं। ये चेस्ट को ऊपर उठा के रखिए तो आराम से आप सही होगा। इसमें आप कम झुक पाएंगे, लेकिन स्ट्रेचिंग आपको मैक्सिमम फील होगी। स्ट्रेचिंग फील हो रही है आप लोग को मैक्सिमम। अब इसी की हमको अगर स्ट्रेचिंग और बढ़ानी है तो हम कैसे कर सकते हैं? दोनों पैरों को दंडासन में रखा, नी फोल्ड कर लिए, नी मेरे आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में गैप नहीं है, खोलना नहीं है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हमने चेस्ट को हाइटेट करते हुए इतना झुकाया कि चेस्ट और नी यहाँ पर कोई गैप ना रहे। ठीक है, आपका पेट जो है ये थाई से पूरे तरह चिपक जाए, और हाथ को यहाँ से नीचे से डालते हुए इस तरह से अपोजिट एल्बो को पकड़ा। जितना टाइट और जितना चिपका हुआ आपका रहेगा उतना अच्छा आपका स्ट्रेचिंग आएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन हमने अडॉप्ट कर ली। अब इसके बाद सिंपली पैर की उंगलियों को ऊपर उठा लिया, आपने अपनी तरफ किया, और धीरे धीरे नी को स्लाइड किया। ये जो हाथ है ये लूज नहीं करेंगे, ये पूरा स्लाइड करते हुए नीचे जहां तक आप खोल सकते हैं खोलें, फिर एक एक करके ये पास लाएं, फिर खोलें, करते जाएं। अंकुर जी, आप सिर झुकाए हुए, सिर ऊपर उठा के रखें, चिन चेस्ट हाइट है, और आपकी थाई और चेस्ट के बीच में गैप ना आए। रितु जी, स्पाइन बेंड हो रही है और स्ट्रेट करें, चेस्ट उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं। सी देखिए, आप लोग जब ऐसा मोड़ रहे हैं ना, इस चीज को देखिए, ध्यान रखिए, जब आप ये मोड़ रहे हैं ना तो आपका जो चेस्ट है वो इस तरह से जा रहा है। देखिए, ये नी है, यहाँ चेस्ट आ रहा है, ये दोनों का अंतर दिख रहा है, ये इतना सारा अंतर, ये नहीं। हाइटेट करें और ये देखिए चेस्ट जस्ट नी के पास आ रहा है, नी से नीचे नहीं आएगा चेस्ट, पर्णिका थोड़ा और चेस्ट हाइटेड होगा। चेस्ट को, चिन को नहीं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, थोड़ा लूज करें, हाथों को लूज करें, दोनों दोनों हाथों को। अब चेस्ट को ऊपर उठाएं, यस। अब टाइट करें, अब आगे जाएं, यस। नेक्स्ट हो गया ये सभी का। नेक्स्ट आता है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए जिनको नी प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, वो कैसे बैठे? लेग को ऐसे ही स्ट्रेट करके, या अर्ध पद्मासन, जो भी उनको कंफर्टेबल होता है। जिनको भी नी प्रॉब्लम, जिनको नी प्रॉब्लम नहीं है वो वज्रासन में बैठे। प्रीति जी, वज्रासन लगवाएं, कैसे लगाते हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। प्रीति जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जनरल वज्रासन तो सब लगा लेंगे, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है बस वो आपको बताना। दंडासन से एक एक पैर लेके हम अपने बटन के नीचे रखेंगे, और ध्यान कब बन जाए दोनों हमारे अंगूठे टच कर ले आपस में, और ठीक करें, और बिल्कुल स्ट्रेट हमारा अपर पोर्शन स्ट्रेट है, दोनों हाथ एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, पर रहेंगे दोनों पाम, लेफ्ट से लेकर बैकबोन फुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, ये वज्रासन है। थैंक यू प्रीति जी। अब इसमें चेंज करें, इसको टेक्निकल करें थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हल्का सा स्लाइडली नी पर आ जाएं, और देखें एड़ी पूरी वी शेप खुली हो। अब धीरे से क्या करें, ये जो काफ मसल है आपके, है ना, इनको हाथ से पकड़ें और बाहर की ओर टर्न करें। पहले एक को करें,
फिर थोड़ा सा और नीचे झुके, दूसरे को करें और इनको बाहर की तरफ करते हुए धीरे से बैठ जाए। काफ मसल्स को ऐसे रोल आउट कर दें पूरा। अब ज्यादा अच्छे से बैठ पा रहे हैं वज्रासन में, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपर बॉडी, जैसे कि प्रीति जी ने बताई, कि फ्लोर के परपेंडिकुलर रहे, नी ज्वाइंट रहे, थाई ज्वाइंट रहे। ये वज्रासन में आ गए। अब इसके बाद हमको दोनों अपने हाथों के अंगूठे को अंदर करते हुए फिस्ट बनाना है, टाइट मुट्ठी बांधना है। और इस मुट्ठी को, यहाँ हमारी नाभि है और ये थाई ज्वाइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रखना है, अपने पेट को अंदर करते हुए, थाई ज्वाइंट के वहां लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर करते हुए अंदर की तरफ करें। एल्बो देखिए साइड में है एकदम। अब धीरे धीरे चेस्ट चिन को हाइड्रेट करें, पेल्विक से धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते जाएं। एल्बो आपकी धीरे धीरे अंदर जाती जाएंगी, चेस्ट चिन हाइड्रेट रहेगा। ये पोजीशन आप वहीं तक झुकें जहां तक आपका बटक्स हील के टच को ना छोड़े। आपका बटक्स हील से टच होना चाहिए, तो आप वहीं तक झुके, स्पाइन को स्ट्रेच करते जाएं, जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, और सामने की तरफ झुकते जाएं। कोशिश करना है चेस्ट को नी के पास लाने की। यदि स्टार्टिंग में एल्बो पीछे करके आपसे नहीं बनता है तो साइड में ही रखिए, और जितना आप नीचे आ सकते हैं आए, लेकिन फाइनली आपको बटक्स को नी, बटक्स आपके टच रहेंगे हील से। गुड, ये सभी का बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं, एक बार और करें। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि नेवल के ऊपर एक पाम को रखें, उसके ऊपर दूसरे पाम को। अब ये दोनों पाम्स को एक के ऊपर एक रखें, गहरी सांस लें तो पाम्स बाहर की ओर आ जाएंगी। अब पूरी सांस को बाहर छोड़ें और पेट अंदर, दोनों हाथों से दबाएं, जितना अंदर दबा सकते हैं, और वापस चेस्ट चिन को इस तरह से ले जाते हुए सामने झुकें। तो कई लोग जब मुट्ठी बांधते हैं तो सामने झुक नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए इसको चेंज करके करें। गुड, सभी का परफेक्ट आ रहा है। श्वेता से ऊपर रहेगा ना, वापस आ जाओ। तो ये कुछ आसन हमारे थे जो हम बैठ के कर सकते हैं। कंटिन्यू करें कि पहले बैठ के करने वाले आसन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई है क्या प्रॉब्लम? तो आप पूछ लें। साइड में ट्विस्ट करना था, उसमें नीचे भी नेक को लाना है या नेक को सीधे रखना है? रिपीट करें सविता जी। हम जैसे जो लेग्स को ऐसे वाइड करके हमने साइड में ट्विस्ट किया, तो उसमें नेक को मतलब हेड को नीचे टच करना, ये करना है या बस ऐसे ही ट्विस्ट करना है? दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि किसी की ट्विस्टिंग कम है तो सिर्फ ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के मसल्स अलाउ कर रहे हैं, ट्विस्टिंग अधिक है, तो आप डाउन भी कर सकते हैं। और वो चेस्ट इनको हाइड्रेट करके ही मतलब ऐसे हाँ, ही ये भी कर सकते हैं। ये नहीं करना जैसे हम ये करते हैं। नहीं, इसमें आपके सर्वाइकल पे प्रेशर आएगा बहुत अधिक, अच्छा, है ना। और जब आप ग्रुप में कराते तो आपको भी नहीं मालूम होता कि किसको सर्वाइकल है किसको नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। मैम आपने तो हेड को उधर अपोजिट हैंड की प्रति देखने बोला था ना? हाँ, आपने तो यही करवाया। पीछे के लिए बोला हमने, पीछे ऐसे। जो हाथ है उसको देखने हाँ, के लिए। उसको देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ये नेक एक्सरसाइज ना साथ में होती है। देखो हमारे पास और जो सामने अगर कर किसी की रहा है, सर्वाइकल है तो उसको नहीं बोलेंगे अपन नेक को उधर ले जाना। हाँ, वो सेंटर में रखे, है ना। और अगर कम है सर्वाइकल तो वो कर सकता है रेगुलर, यदि वो कर रहा है एक्सरसाइज तो कर सकता है। सर्वाइकल वाले भी मूवमेंट तो कर ही सकते हैं ना, बस नीचे झुकने में दिक्कत आती है। फास्ट नहीं कर सकते ना, स्लो कर सकते हैं। फास्ट करने में उनको चक्कर आने लगेगा। यदि वो हैबिचुअल हैं, करते रहते हैं, तब तो फास्ट भी कर लेंगे। लेकिन मान लो फर्स्ट सेकंड टाइम कर रहे हैं
तो उनको ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है। और मैम मंडूकासन में आरंभ में हमने सीखा था कि श्वास भरिए छोड़ते हुए थोड़ा सा और झुकिए, फिर श्वास भरिए छोड़ते हुए और झुकिए। मैंने अभी किया तो मैं और झुक पा रही थी, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, ना, और झुक पा रही थी। कोई दिक्कत नहीं। मैम मंडूकासन में आपने मुट्ठियों को लगाया है या नेवल से थोड़ा सा आगे, और हमें वहाँ आरंभ में नेवल के बिल्कुल पास में बाजू में। नहीं, नेवल सेंटर में छूटा हुआ रहता है, आगे मतलब इतना आगे नहीं लेके नेवल के जाना अगल है। बगल में बताया था। हाँ, अगल बगल में, जैसे ये नेवल है तो इसके आजू बाजू में ये अच्छा। इतनी ऊपर दूर नहीं नहीं लेके जाना, और सिर्फ मुट्ठी नेवल सेंटर में खुला रहे। हाँ, ये ऐसे मैम मुट्ठी को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? ये जो मुट्ठी है ये ऐसे बनी, और ये जो पोर्शन है ये पेट के पास आएगा, और यहाँ पर हमारा लोअर एब्डोमेन होता है ये, है ना। तो लोअर एब्डोमेन को हम इस तरह ऊपर उठाते हुए इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, काफ मसल को थोड़ा सा आपने बोला था बाहर की तरफ करना है जब आप लगवा रहे थे मंडूकासन, तो वो थोड़ा मैं मंडूकासन देख नहीं, नहीं वज्रासन, वज्रासन। हाँ, वज्रासन में जो वेरिएशन में आप बोला था, तो वो मैं एक्चुअली देख नहीं पाई थी एक सेकंड के लिए आपकी पोजीशन। काफ मसल्स थोड़ा बाहर की तरफ करना है, तो काफ वो मसल कैसे? किस तरह से हाथ रखने हैं दोनों, और फिर धीरे से ऐसे बाहर की तरफ टर्न करके और बैठ जाना। तो उससे क्या होगा कि जो किसी किसी के काफ मसल्स मोटे होते हैं तो उनका सीट पोर्शन प्रॉपर नीचे नहीं जा पाता है। जब आप काफ मसल को बाहर टर्न कर देंगे तो प्रॉपर पूरी सिटिंग हो पाएगी। अब मतलब बॉडी आपकी जो थाई मसल्स है वो काफ पर ही स्टैंड कर रही है, हाँ, बस हल्का सा बाहर है, मतलब गैप नहीं है दोनों में बीच मतलब में। ऐसे में आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो जैसे ये काफ मसल है तो ये इसके ऊपरी सरफेस पे रेस्ट कर रही है थाई मसल, और जब आप जी। इसको ऐसे टर्न कर दे रहे हैं तो ये लेटरल मसल्स पर ओके रेस्ट कर रही है थाई मसल। ओके ओके। ठीक है, कि अगर हम इसमें बीच में गैप कर देते हैं तो फिर वो दूसरा आसन, वो चिन्मय भैया ने कहा था ब्रह्मचर्य आसन कहलाता है। अगर हम बीच में गैप करते हैं पूरा जमीन पे बटक आ जाए तो ब्रह्मचर्य वो आसन। जब पैरों के बीच में गैप हाँ, करेंगे तब। यस, यहाँ पे हम लेग्स तो ऐसे ही वी शेप रख रहे हैं, उसमें राइट, नहीं चेंज कर रहे हैं। वो ब्रह्मचर्य आसन में तो ये आपके अंगूठे ही पूरे ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, यस, है ना। तो वो जी, पूरा अलग हो जाएगा, वो अलग चीज है, क्योंकि उसमें जो हमारा सीट पोर्शन होता है वो दोनों पैर के पंजों के बीच में फ्लोर पे आ जाता राइट, है ना। और उसी में यदि आप पैर के उंगलियों को बाहर की तरफ टर्न कर देंगे ऐसा, और बीच में जमीन पे बैठेंगे तो वो भद्रासन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर माइनर चेंजेस होने में ही जो है ना आसन बदलते जाते हैं। मैम नीचे झुकते हल्का सा ना बटक्स उठ जाते हैं। शुरू में उठने दीजिए, है ना। मतलब अब तो इतने साल हो गए हमें करते हुए, अभी भी उठ जाते हैं। देखो, जब तक सही टेक्निक से आप नहीं करेंगे ना तो आप पूरे जीवन भर भी करते रहेंगे तो भी वो उठेंगे, है ना। तो आप टेक्निक सही यूज कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे, और वहीं तक झुकिए ना जहां तक आपके नहीं उठते। उससे नीचे आप क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि आपकी लिमिट वही है। ठीक है मैम चलिए। हमने मंडूकासन में लोअर एब्डोमेन को क्यों उठाया? हम ऐसे ही विदाउट लिफ्टिंग करते तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लोअर एब्डोमेन को थोड़ा वो एक तो टाइटनेस आ जाती है, ऊपर आता है तो इसको ऊपर करके हम अंदर की तरफ पुश करते हैं तो वहां के मसल्स में थोड़ी टाइटनेस आ जाती है। सेकंड क्या होता है कि ये जो फिंगर के ये जो पॉइंट्स बनते हैं ना, इनका एक जो प्रेशर है वो पेट पर सही आता है। यदि आप लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखिए तो वो उतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोअर एब्डोमेन को ऊपर उठा के रखेंगे तो वो अंदर तक प्रेशर जाएगा। उसका जो इंटरनल आपके वो जो इंटेस्टाइनल एरिया है ना उस पे तक प्रेशर जाएगा, है ना। अब बिना उठाए रख के देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। है ना, ये फर्क होता है। तो ये मैम एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है ये डिफरेंस। यही चीज होती है, जो टेक्निक होती है और नॉन टेक्निक, उसमें मालूम पड़ता है कुछ कुछ सेंटीमीटर का ही अंतर है, या कुछ एक सिर्फ ए और बी का अंतर है, लेकिन चेंजेस उसमें बहुत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लेटने वाले आसन पर, है ना। तो पहले हम करते हैं सुपाइन पोस्चर।
अब सुपाइन पोस्चर में भी हम पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, 3 कैटेगरी में करेंगे, ठीक है, कि जिसमें सारी जगह पर ट्विस्टिंग प्रॉपर हो। फर्स्ट सुपाइन पोस्चर के लिए हम आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, टोस दोनों परपेंडिकुलर रखेंगे फ्लोर पर, सोल दोनों हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई, शोल्डर रोल बैक करके फ्लोर से टच कर लें, ऐसे उठे हुए ना रहे, शोल्डर रोल बैक करके पूरी तरह से इस तरह से फ्लोर से टच कर लें, और चिन जो है ये जॉ, लोअर जॉ की जो बोन है ये भी फ्लोर के परपेंडिकुलर रहे, ना ये ऐसी रहे और ना ही ये ऐसी हो, ये फ्लोर के परपेंडिकुलर है। तो हमको ध्यान क्या देना है कि हमारे टो परपेंडिकुलर हो, हमारे लोअर जॉ परपेंडिकुलर हो, शोल्डर नीचे फ्लोर से टच करते हुए हो, इस जगह पर गैप हो, ये दिख रहा है, ये मेरा हाथ जा रहा है पूरा, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसको आप ऐसे फ्लैट करके लेट जाएं, अगर आप इसको फ्लैट करके लेटेंगे तो ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा, फिर आप नी टाइट नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ का गैप खत्म करें और नी को टाइट करके देखें जैसे दंडासन में करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको बटक्स को ऐसे ही पोजीशन में रखना है नॉर्मल, कि यहाँ पर जो एक नॉर्मल लंबर के पास एक जो उसका आर्क बनता है वो एज इट इज रहे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारी हो गई बेसिक पोजीशन। अब हम जो फर्स्ट ट्विस्टिंग करेंगे, पहले आप लोग ना देख लीजिए फिर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर से मुझे देख पाना संभव नहीं हो पा रहा है और लेट क्विक कराने में, तो आप लोग पहले देख लीजिए फिर आप लोग करिएगा तो मैं देख पाऊँ। अब जब हमने ये पोजीशन अडॉप्ट कर ली तो हम हाथों को इस तरह से तो रखा, हल्का सा नीचे खींच के रखा, तो ये जो बेसिक पोजीशन है ये क्या करेगी, आपके शोल्डर को एक तो राउंड होने से रोक रही है, और दूसरा ये जो ऐसे ऊपर की ओर एलिवेट हो जाते हैं उस वो होने से रोक रही है, क्योंकि आप इसको नीचे खींच रहे हैं। ये आपने बेसिक पोजीशन ले ली। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो हथेलियां हैं उनको धीरे से ऊपर ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ लेकर आना, ये पोजीशन हो गई। ज्यादातर एक्सरसाइज में हम हाथों को ऐसा खुला रखते हैं जिससे हमारे बेली पोर्शन की एक्सरसाइज साथ में होती जाए। तो ये पोजीशन आपने अडॉप्ट कर ली। अब आपको अपने टोस को धीरे धीरे पूरा बाहर की ओर ले जाकर प्लेंटर फ्लेक्स ऑन करना है और नी टाइट करना है। ये पोजीशन यहाँ तक आपकी बेसिक पोजीशन हो गई। अब अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट नी को फोल्ड किया और ये जो पेल्विक है इसको पूरा, मैं राइट साइड से दिखा रही हूँ, इसको पूरा ट्विस्ट करते हुए इस नी को पाम से टच किया, ये पोजीशन, ये आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा स्टिल, नी को आपको यहाँ लाना, ये पोजीशन। फिर वापस लाए, आप चाहें तो पहले एक ही लेग से कर लें, ये फिर चेंज करके करें, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग इस एक्सरसाइज को कर लें। सुपाइन पोजीशन में आराम से लेट जाएं, सोल को परपेंडिकुलर रखें फ्लोर से। देखें आपके जो दोनों शोल्डर प्लेट हैं वो फ्लोर को नीचे टच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई, हथेली जमीन की तरफ। अब हल्का सा फिंगर्स को ऐसा स्क्रॉल करें 1-2 स्टेप और कंधों को नीचे की ओर खींच लें। देखिए पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग आ रही है प्रॉपर। लंबर नाभि के नीचे गैप है, मेक श्योर आपके लंबर के नीचे गैप है कि नहीं है, उसको श्योर कर लें। अब आपको दोनों पाम्स को आकाश की ओर लेकर आ जाना है, एल्बो फोल्ड करते हुए। एल्बो आपकी 90 डिग्री पर हो, प्रीति जी एल्बो 90 डिग्री पर, हथेलियां उंगलियां आकाश की तरफ।
उंगलियां आकाश की तरफ प्रीति जी, डाउन नहीं करनी है, ऊपर आकाश की तरफ। हाँ अब ठीक है। रितु जी उंगलियां ऊपर करें आकाश की तरफ, सीलिंग की फैन है आपका जहां उस साइड उंगली करें। अब यहीं से दोनों टोस को धीरे धीरे नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लें, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। रुकें कुछ सेकंड इसी पोजीशन में, फील करें कहां कहां आपको स्ट्रेचिंग आ रही है। अब धीरे से लेफ्ट नी को फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ पैर का पंजा ऊपर उठेगा, 90 डिग्री मेंटेन करें नी जॉइंट को, पैर के पंजे को और ऊपर उठाएं। चेलना जी, प्रीति जी आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ अब इस नी को अपोजिट पाम से टच करें, पेल्विक आपका पूरा ट्विस्ट होगा। यस गुड प्रीति जी, बढ़िया कर रहे हैं। सविता जी का बढ़िया हुआ, निधि जी गुड। फिर वापस लाके करते जाएं, 10 टाइम्स करते जाएं। निधि जी आपके हाथ नहीं मुझे दिख रहे हैं, आप शायद सही पोजीशन में नहीं रखी हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए। हाँ एल्बो को 90 डिग्री और आर्म पिट क्लोज रहेगा, आर्म पिट क्लोज करें, आर्म पिट क्लोज करें। हाँ अब करें, करते जाएं 10 टाइम्स। पैर को पूरा सीधा करना है श्वेता, शॉर्टकट नहीं। पैर को जब नीचे वापस लाओ तो पूरा जमीन तक सीधा करो, जैसे फाइनल पोजीशन से आपने उठाया था वैसे ही फिर से उठाओ, फोल्ड करो, वापस ले जाओ। गुड साक्षी जी, अंकुर जी आप लोग का ठीक आ रहा है, वेरी गुड। निधि जी कोशिश करें तो से टच करने की। चेलना जी आप ना सेम पाम से टच करा रहे हैं, अपोजिट से कराएं। अगर आप लेफ्ट लेग को उठा रहे हैं तो उसको राइट पाम से टच कराएं। ये पेल्विक को पूरा घुमाएं और पेल्विक घुमाएं तभी ट्विस्टिंग आएगी। ये 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से करें, फिर सेम एक्सरसाइज 10 टाइम्स राइट लेग से करें, लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज करें। पेल्विक को मैक्सिमम घुमाएं, जितना पेल्विक घुमाएंगे उतना आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी। गुड, सभी का परफेक्ट आ गया है। अब देखें आप ये कर रहे हैं तो जो लेग स्ट्रेट है उसका क्या हाल हो रहा है, उसका नी स्ट्रेट रहे, नी फोल्ड ना हो, ध्यान रखें। वो टर्न होगा थोड़ा सा लेकिन नी स्ट्रेट रखें। अंकुर जी नी को थोड़ा कम फोल्ड करें, 90 डिग्री मैनेज करें नी ज्वाइंट। चलिए ये हो गया सभी का, जिनका नहीं हुआ वो आराम से कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर सबने फील किया होगा कि ट्विस्टिंग किस अमाउंट की आ रही है। अब हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले स्क्रीन के पास आ जाएं, देख लें, फिर उसके बाद करना शुरू करें। तो आप लोग बाद में करते हैं ना तो मैं देख पाती हूँ, क्योंकि लेट के देख पाना एक साथ संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी बेसिक पोजीशन जो हमने पहले ली थी वही रहेगी। बेसिक पोजीशन हमने ये ले ली, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है,
कि दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट तक ऊपर उठाना है मैक्सिमम, और इनके बीच में स्लाइड भी लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस करना है। ये पोजीशन मैनेज हो गई। अब हमको दोनों लेग्स को भी एक एक करके दूरी पे लेके जाना है। ये पोजीशन हमने मैनेज कर ली। अब हमको कोशिश करना है कि हमारे लेफ्ट लेग को, लेफ्ट टो को राइट पाम से टच करें। मैं अपोजिट साइड से दिखा रही हूँ जिससे आपको दिखे। तो अब यहाँ से लेग को, टो देखिए अंदर की तरफ है ना, स्ट्रेट उठाते हुए लेकर आएंगे और पूरा इससे टच करेंगे। ये फिर वापस ले जाएंगे सेम। अब ये ध्यान रखना कि जब आप वापस ले जाएं तो नी को ऐसा लूज ना करें, ये टाइट, ये इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये आपका एब्डोमिनल पूरा ऐसा क्रंच होगा, और प्लस ये चूंकि आप ऐसा ला रहे हैं, ये ट्विस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस आप साथ में कर रहे हैं, एक तो एब्डोमिन को क्रंच कर रहे हैं और दूसरा इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सुपाइन पोस्चर में आ जाए। बेसिक पोस्चर ले लें। अब दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल शोल्डर की हाइट पर, और दोनों हाथों के बीच में लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस ले लें। दोनों लेग्स को भी स्ट्रेट करें और दूरी बना लें। रितु जी आकाश की ओर हाथ, ऊपर आकाश की ओर, फैन जहां लगा हुआ है वहां हाथ करें, और ऊपर उठाएं ना, शोल्डर की हाइट पर उठाएं, और ऊपर उठाएं। हाँ, ये जहां आपका शोल्डर है उसकी हाइट पर होना चाहिए बिल्कुल। अब दोनों लेग्स को भी एक एक को खोलते हुए दोनों लेग्स के बीच में भी डिस्टेंस कर लें मैक्सिमम। टोज आपका नेवल की ओर रहेगा। अब लेफ्ट लेग को वैसे ही मैनेज रखते हुए, टो को अंदर रखते हुए उठाएं, और कोशिश करें कि वो टो आप राइट पाम से टच करें और वापस ले जाएं विदाउट नी फोल्ड किए हुए। पेल्विक आपका टर्न होगा, पूरा कंप्लीट पेल्विक आपका टर्न होगा। 10 टाइम्स करते जाएं। नी जितना स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेचिंग उतनी अच्छी आएगी आपकी। गुड, ये सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेफ्ट लेग से करें, फिर सेम एक्सरसाइज राइट से करें। रितु जी पेल्विक को घुमाइए, पेल्विक को ऊपर उठेगा एक पैर। हाँ, ये गुड। क्रंचिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों साथ में। और जिनका मान लीजिए टच नहीं कर रहा है तो वो बेल्ट की हेल्प ले सकते हैं, कि बेल्ट को फंसा के और अपनी साइड खींचे। आज मेरे पास यहाँ बेल्ट नहीं है, तो नेक्स्ट इसमें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। दोनों साइड से हो गया है तो ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। जिनका हो गया है वो लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएं और वापस स्क्रीन के सामने आ जाएं। अब इस अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, अच्छा ये ध्यान रखें कि इसमें मैं एक दिन आपको पूरे मरकट आसन की सीरीज कराई थी हमने, और एक दिन पूरी आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन की, जिसमें मेरू वक्रासन वगैरह सब था। वो 2 सीरीज भी इसी के लिए है, लेकिन वो रिपीट होंगी इसलिए वो नहीं करा रही हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ठीक है। तो वो सीरीज भी दोनों इसके ही काम आएंगे। अब जो थर्ड है कि इसके अमाउंट को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमको करना क्या है, स्टार्टिंग प्रोसीजर सेम रहेगी। बेसिक पोजीशन, लेग्स के बीच में गैप मैक्सिमम, दोनों हाथों को ऊपर
अब इसमें आपको चेंज क्या है कि दोनों हाथों को ऊपर की जगह शोल्डर की हाइट पर साइड में करना है। ये अब लेफ्ट लेग को आप स्ट्रेट 90 डिग्री लेकर आएंगे और राइट हैंड से इसके टो को पकड़ेंगे और मैक्सिमम इसको राइट साइड लेकर आएंगे ये, और देखेंगे आप लेफ्ट साइड। ये पोजीशन आपकी आएगी। फिर वापस 90 डिग्री लाएंगे, फिर लेके जाएंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका नी स्ट्रेट रहे, नहीं तो इसको ऐसे माइक्रो बेंड कर लेते हैं ज्यादातर लोग, तो ये स्ट्रेट रहे। चलिए शुरू करिए। बेसिक पोजीशन, सुपाइन, दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस, दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट, फ्लोर को टच करते हुए। अब लेफ्ट लेग को ऊपर 90 डिग्री लाएं और राइट हैंड से पकड़ें टो को, और पूरा जहां से आपने हाथ उठाया है वहां तक लेके जाएं और वापस लाएं। जिनका पकड़ते नहीं बन रहा है वो दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में रखें, पैर को ले जाने की कोशिश करें कि टो को पाम से टच कराएं और वापस लाएं। और जिनका अलाउ कर रही है बॉडी वो पकड़ के ले जाएं। दोनों तरह से कर सकते हैं। गुड अंकुर जी, आपका बहुत अच्छा आ गया है। साक्षी जी का भी बढ़िया आ रहा है। पढ़ने का क्या हो रहा है? नहीं जा रहा क्या लेग? मैम टो टच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप दोनों आर्म्स को साइड में स्ट्रेट करके मतलब रखो। नी बेंड नहीं हो रहा नहीं, है, स्ट्रेट नहीं कोई रह बात रहा नहीं, है। जहां तक जा रहा है लेग वहां तक लेके जाओ और वापस लाओ। तो धीरे धीरे फिर मैं इसको बेल्ट के थ्रू भी बता दूंगी, तो वो आपका इम्प्रूव करेगा इसको, है ना। मेरे को नहीं हो रहा है। बेल्ट आप रखे हुए हैं? अभी है क्या? मैम आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, हाँ मैम, एक मिनट लेकर। मैम राइट से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, एक साइड से बहुत अच्छा होगा, एक साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। राइट साइड से थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो जहां से प्रॉब्लम हो रही है वहां से जितना बन रहा है उतना करें, तो धीरे धीरे वो इजी हो जाएगा। निधि जी आपके पास बेल्ट है ना? मैं आपको पिन कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए ना निधि जी, क्योंकि पर्णिका जी शायद मोबाइल पर है। मैं आपको पिन कर रही हूँ निधि जी, है ना, आप रुकिए। देखिए लेफ्ट लेग में इस तरह से बेल्ट को फंसाइए, 90 डिग्री लेकर आए। अब दोनों बेल्ट को राइट हैंड से पकड़ें, जितना ऊपर पकड़ सकते हैं मैक्सिमम राइट से पकड़ें, लेफ्ट से नहीं। और दूसरे हाथ को शोल्डर की हाइट पे साइड में स्ट्रेट कर लें, साइड में मेरी साइड लाएं, कैमरे की साइड हाथ लेके आए। यस, अब कोशिश करें कि इस पैर को पूरा आप अपोजिट साइड लेके जाएं। ये अभी देखिए एक पोजीशन तो ये हो गई, ठीक है। फिर वापस आए। अब इसको ना धीरे धीरे आपको कोशिश ये करना कि आपको ये मेजर करना है कि आप कितने दूरी पर बेल्ट को पकड़ी थी, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करना कि ये दूरी कम करते जाए। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होती जाए ना, वैसे वैसे आप धीरे धीरे ये दूरी को कम करते जाए। ये देखिए स्ट्रेचिंग और बढ़ गई होगी, है ना। तो ये धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि ग्रेजुअली आप चेंज करते जाए, ठीक है। तो ये बेल्ट के थ्रू भी सविता जी नी बैंड है, नी स्ट्रेट करें। आपका माइक्रो बैंड हो रहा है नी। नी स्ट्रेट रहे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हील को बाहर की ओर पुश करके रखें। चलिए अब हमारे बचते हैं प्रॉन पोस्चर्स में, तो एक दो हम प्रॉन पोस्चर्स में भी देख लेते हैं, तो वो भी आप पहले देख लीजिए। मैं एक साथ तीनों दिखा दूं क्या? फिर आप लोग एक साथ तीनों कर लीजिएगा कि ऐसे ही करना है एक एक करके?
एक एक करके करें, फिर भूल जाएंगे ना। चलिए तो एक एक करके ही करते हैं, ठीक है। अब आपको प्रॉन पोस्चर के लिए क्या करना रहेगा, पेट के बल लेटना रहेगा। तो पहले स्क्रीन के पास आ जाएं और पहले देख लें, क्योंकि प्रॉन पोस्चर में भी रहते हुए मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, तो आप लोग बाद में करें, साथ में ना करें। प्रॉन पोस्चर में सबसे पहले पेट के बल लेटना होता है, ठीक है। अब इसमें हम कोशिश करते हैं कि एंकल को पूरी तरह खोल के रखें, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, नी ज्वाइन, एंकल को ज्वाइन करके रखें और यहाँ पर फोर हेड को फ्लोर से टच करें, इस टाइप से। दोनों हाथ ये पोजीशन में, उंगलियां खुली हुई, हथेली ऊपर की तरफ, ये ऐसे नीचे नहीं रहेंगी, ऊपर की तरफ, शोल्डर को नीचे खींचे। अब इसमें जब आप फोर हेड को टच करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपकी ये जो लोअर जॉ है ये परपेंडिकुलर है। ऐसा ना हो कि ये चिन को आप ऐसे करके टच कर लें, ये ना हो। ये देख रहे हैं चिन अंदर आ गई है, ये चिन परपेंडिकुलर रहे और फिर फोरहेड टच हो। यदि फोरहेड टच नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, नोज टिप को टच कर लें, लेकिन ये जो लोअर जॉ की बोन है ये फ्लोर के परपेंडिकुलर रहे। और अगर आपको नहीं बनती तो बेटर है कि चिन को ही टच कर लें और नोज टिप को टच कर लें। तो ये पोजीशन भी आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये पोजीशन बेसिक पोजीशन हो गई। अब हमको जो फर्स्ट ट्विस्टिंग इसमें करनी है, उसके लिए हम दोनों आर्म्स को साइड में स्ट्रेट करेंगे, पाम्स को फ्लोर की तरफ कर लेंगे, चिन फ्लोर से टच रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट लेग को मैक्सिमम उठाएंगे, मैं राइट से दिखा रही हूँ आपको जिससे दिखेगा, ये पूरा स्ट्रेट खिंचा हुआ। अब हम दोनों हाथों को खींच के रखेंगे कि दोनों शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम ये फ्लोर को टच करती हुई रहे और धीरे धीरे इस पैर को जितना आप अपोजिट ला सकते हैं, ये यहाँ हाइट कम नहीं करेंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हाइट होती है और धीरे धीरे ये ऐसे डाउन करते हैं, ये नहीं। आप जो हाइट यहाँ मैनेज कर रहे हैं उस हाइट को ही मैनेज करिए और जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए, ठीक है। चलिए करके देखें, ये 5 टाइम्स करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। फाइव टाइम्स लेफ्ट लेग से करें, 5 टाइम्स राइट से। चिन फ्लोर को टच करती हुई बेसिक पोजीशन के बाद के इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ मैं। दोनों हाथों को साइड में शोल्डर की हाइट पर स्ट्रेट कर लें। साक्षी जी, नी फोल्ड हो रहा है आपका, नी बेंड हो रहा है, नी स्ट्रेट। इमेजिन करें कि पैर का अंगूठा पकड़ के कोई बाहर से खींच रहा है आपको। गुड, पानी का बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ अब ठीक है साक्षी जी आपका, अंकुर जी आपका ठीक हो रहा है। चेलना जी पहले देखिए, माउंटिंग डिसमाउंटिंग का ध्यान रखें। आप क्या कर रहे हैं, सीधे साइड में ले जा रहे हैं। पहले ऊपर उठाएं, मैक्सिमम ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं। सविता जी नी को और स्ट्रेट करें, रुकें, अब धीरे धीरे साइड लेके जाएं। हम क्या मैम करते हैं मेरा भी पूरा, देखिए, मेरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं श्वेता? हाँ हाँ बिल्कुल श्वेता जी, आपका भी मैं देख रही हूँ। जैसे हम क्या करते हैं कि पैर को ऊपर उठा नहीं पाते हैं और साइड में ले जाते हैं। पहले ऊपर उठाएं पूरा, हाँ गुड श्वेता जी। अब इसी हाइट को मैनेज करते हुए साइड में ले जाएं, यस वेरी गुड। अब आपको ध्यान रखना कि आपके दोनों शोल्डर, जैसे सविता जी आप शोल्डर लूज कर ले रहे हैं, वो लूज नहीं करना है। जैसे हम ऐसे हाथ किए हुए हैं ना, तो ऐसा ना हो कि ये हाथ खिंच जाए या कंधा ऊपर हो जाए। आपके दोनों कंधे एज इट इज फ्लोर को, हाँ सविता जी अब वेरी गुड। गुड श्वेता जी आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड।
जितना शोल्डर आप टाइट रखेंगे उतनी स्ट्रेचिंग आपकी अच्छी आएगी, और जितना शोल्डर आप लूज कर देंगे उतना आपका गड़बड़ आएगा, स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी, गड़बड़ आने से मतलब है। सविता जी आप नी एकदम फोल्ड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा नी पर ध्यान रखें। बाकी सभी का ठीक आ रहा है। चलिए वापस बैठ जाएं स्क्रीन के पास। अब देखिए इसमें वेरिएशन कैसे होते हैं। एक तो हमने ये सिंपल कर लिया, अब इसका हमको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है, तो पोजीशन सेम है, ये सेम हमने ऊपर उठाया। अब हमने क्या किया, नी फोल्ड कर ली ये, और इसको टो को जितना ऊपर फ्लोर से टच कर सकते हैं वो किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम इस तरह से ये ऊपर उठाते हैं और जब ऐसे ले जाते हैं तो ये ऐसे डाउन कर लेते हैं, ये दिख रहा है, नी नीचे डाउन है, पीछे फ्लोर से अंगूठा टच हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जितना ऊपर रहे, नी आकाश की तरह। ठीक है, एक ये वेरिएशन हो सकता है। दूसरा वेरिएशन क्या होता है कि हम लेफ्ट लेग को इस तरह नीचे फोल्ड करेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे, और ये जो पाम है इसके ऊपर थाई को रेस्ट करेंगे इस तरह से ये, और फिर इसको धीरे धीरे ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। मैम दोनों हाथ शोल्डर की साइड में ही रहेंगे। हाँ, दोनों में साइड में ही रहेंगे, और दोनों में आपको हाथों को खींच के रखना है। अगर आप शोल्डर लूज कर देंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। एक एक बार ही करके देख लें दोनों, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। गुड, सभी का अच्छा आ रहा है नी फोल्ड करने वाला। अब दूसरा करके देखें। दूसरे में मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आप उसको फॉलो करें। अपोजिट साइड से भी कर लें, जिनने नहीं किया है नी फोल्ड करके वो अपोजिट साइड से कर लें पहले। साक्षी जी टो को ना फ्लोर से टच करने की कोशिश करना है, अपोजिट साइड लाकर टो नीचे और नी ऊपर। गुड रितु जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो सोल के ऊपर थाई को लाने की कोशिश करें। जितना आपने नी के नीचे रखा है उतना नी के ऊपर आना चाहिए। यस वेरी गुड, ये पोजीशन अगर अभी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। टो को खींच के रखें। सविता जी नी स्ट्रेट करें, नी फोल्ड हो रहा है आपका। इमेजिन करें पैर का अंगूठा पकड़ के खींच रहा है कोई बाहर की तरफ, शोल्डर टाइट। गुड प्रीति जी बहुत अच्छा आ रहा है। गुड, दोनों सभी के आ गए है ना। अब हम वापस आ जाएं, ये आ गए। एक लास्ट आसन और देखते हैं, टाइम हो गया फिर भी लास्ट है इसलिए, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट आसन में एक बहुत अच्छी ट्विस्टिंग किसमें होती है, पर्वत आसन में। ठीक है, तो पर्वत आसन के लिए भी हमको क्या करना है, बेसिक प्रॉन पोस्चर की पोजीशन लेनी है। ये प्रॉन पोस्चर की पोजीशन हो गई। अब यहाँ से हमको धीरे से दोनों सोल को वर्टिकल कर लेना है, और दोनों पाम्स को, उंगलियों को खोलते हुए भुजंग आसन वाली पोजीशन में रख लेना है, चेस्ट के बाजू में। अब जब ये पोजीशन मेंटेन कर ली तो धीरे धीरे हमको अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाना है, और धीरे धीरे घुटनों को सीधा करना है। अब यहाँ आने के बाद लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इन पैर को ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। पैर जहाँ है वहीं रहें। आपकी हथेली का जो रिस्ट साइड वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को प्रेशर दें तेजी से। देखिए मेरी उंगली तक ऊपर उठ गई है। तेजी से प्रेशर दें और धीरे धीरे सिर को
अंदर की तरफ लेके जाएं। जैसे जैसे आप सिर अंदर लाएंगे आपकी बॉडी एक लीवर के जैसे काम करेगी और आपकी एड़ी नीचे आती जाएगी। जब ये फाइनल पोजीशन आपने अडॉप्ट कर ली तो अब लेफ्ट लेग को इस तरह से ऊपर ले जाएं, टो बाहर की ओर, और धीरे धीरे इसे राइट ले जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं। फिर सेंटर में आए, नी स्ट्रेट रखते हुए वापस लाएं और फिर धीरे से मार्जरी आसन में और फिर बैठ जाएं। एक एक बार ही करके देखेंगे। ध्यान रखिए आपकी माउंटिंग डिसमाउंटिंग जितनी पीसफुली जर्कलेस और जितनी खूबसूरत फ्लो में होगी उतना ही आसन आपका अच्छा लगेगा। सबसे पहले प्रॉन पोस्चर की बेसिक पोजीशन में लेट जाएं। अब धीरे से सोल को वर्टिकल कर लें और दोनों हाथों को भुजंग आसन की पोजीशन में रख लें। उंगलियां खुली हुई चेस्ट के बाजू में। अब अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आ जाएं। 1 सेकंड के लिए रुकें। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को सीधा करते हुए पर्वतासन में आ जाएं। अब दोनों रिस्ट पे प्रेशर डालते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच से अंदर करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी दोनों हथेली और दोनों पैर के पंजे एक ही मैट पे होना चाहिए। ऐसा ना हो पैर के पंजे नीचे हों और हथेलियां ऊपर, क्योंकि कभी भी ये काउंटर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो पूरी बॉडी स्किट हो जाएगी। तो दोनों हाथ और दोनों पैर के पंजे एक ही सरफेस पर हों। अब जब हाथ पूरा अब सिर पूरा अंदर ले आए तो लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं आकाश की तरफ, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, और धीरे धीरे इसको राइट साइड ले जाएं, जितना ले जा सकते, बहुत अधिक नहीं जाएगा। फिर से धीरे धीरे सेंटर में आए, वापस लेकर आए। अब मार्जरी आसन की पोजीशन में आए और यहीं से धीरे से वज्रासन में बैठ जाए। अब आसन चेंज कर। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके दोनों हथेली और पैर एक ही मैट पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। क्या हुआ पर्णिका? मैम एक ही मैट का अर्थ क्या हुआ? एक ही मैट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि हाथ दोनों मैट पे हैं और पैर दोनों जमीन पर हैं। तो क्या होगा, जब वो आप ऐसे प्रेशर दोगे तो वो मैट आगे खसकता जाएगा और आप गिर जाओगे मुंह केवल, है ना। या ऐसा होता कई बार लोग जैसे उसके नीचे एक चादर भी बिछा लिया, ये चटाई, तो मालूम पड़ा कि पैर चटाई पर हैं और हाथ उस पर है, मैट पर है। जब एक ही शीट पर हाथ और पैर रहेंगे तो वो काउंटर प्रेशर को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जब दो डिफरेंट पे रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही आप पुश करेंगे ना वो आगे खसक जाएगा और आप बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरोगे। क्लियर हुआ? यस मैम। थोड़ा सा एल्बो में हल्का सा प्रेशर आया था, लेफ्ट वाले एल्बो में थोड़ा मुझे लगा। हाँ आएगा ना एल्बो में, क्योंकि आपका रिस्ट एल्बो पे ही तो पूरा बॉडी का वेट ले रहे हैं आप। ओके ओके मैम। है ना, तो आएगा ही प्रेशर, है ना। चेलना जी हैंड रेस करते एक जाएं। बार में दोनों पैरों से नहीं करना, वापस आना है फिर दोबारा से जाना। हाँ वापस आना है फिर दोबारा दूसरे लेग से। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि देखिए माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जैसे हम एक पूरी कोई बहुत खूबसूरत सी चीज बनाते हैं ना, कि बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज करके खूबसूरती से बनाते हैं, वैसी माउंटिंग डिसमाउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि पूरा जो फाइनल पोज होता है वो डिपेंड उसी पे करता है। और हम क्या करते हैं, कई बार माउंटिंग तो चलो ठीक है धीरे धीरे कर दी, जैसे ही वो आसन छोड़ना है तो धड़ से छोड़ा और आ गए, कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल हर पॉइंट पर जैसे 4 स्टेप है, सब पे एक एक सेकंड रुको और उसकी खूबसूरती को, उसकी स्ट्रेचिंग को आप फील करो। मैम वापस नीचे प्रोन पोस्चर तक वापस आके फिर मार्जरी में नहीं, जाओ। आप पर्वत आसन में ही लेग चेंज कर सकते हैं, है ना। जब वापस आप पर्वत आसन में आ गए फिर दूसरे लेग को ऊपर, हाँ वही पूछ रही हूँ। हाँ उस पोजीशन में आप कर सकते। चेलना जी मैम खड़े होके भी इसका कुछ है क्या? खड़े होकर ट्विस्टिंग के बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा। है ना, आज हमने सिटिंग, सुपाइन, प्रॉन,
वो पूरा कर लिया है। और 2 सीरीज जो आपकी, एक मरकट आसन की पूरी सीरीज थी और एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन की, वो चूंकि करवा चुके थे इसलिए रिपीट नहीं किया। और मैम आपने बोला बाई करवट लेते हुए उठे, लेकिन मुझे तो अभी तक ये पता था कि दाई करवट में, क्योंकि बाई में अपना हार्ट है, उस पर जोर पड़ता है, तो बाई करवट से उठना चाहिए कि अपन को दाई करवट से लेटना उठना करना चाहिए? ये मोबाइल में ऐसे पकड़ी हूँ, ठीक है, ये ऐसा हैंग है। अब यहाँ तक हमारा, सपोज कोई एक कार्टून में ये ऐसे हैंग है, अब मैं इसको ऐसे करूं तो इस पर प्रेशर सही रहेगा, कि इसको ऐसे करूं तो ये रेस्टिंग पोजीशन में आएगा? किस में आएगा बताइए? अभी जो अभी है resting इसमें आएगी ना, तो हमारा हार्ट लेफ्ट में होता है, तो आप उसको राइट ले जाओगे तो वो ऐसा खिंचा रहेगा। तो हमेशा वो रिलैक्सिंग पोजीशन में लेफ्ट में ही आएगा। आपका स्टमक, आपका हार्ट दोनों लेफ्ट में रहता है। तो मैडम मतलब इसीलिए लेफ्ट में सोने को भी बोलते हैं, लेफ्ट करवट हाँ। लेके सोना। जब आपको पॉइज योग कराया था तो मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, स्लीपिंग पोस्चर वगैरह वो सब। बाई करवट तो फिर लेटने का पता है मुझे कि स्टमक बाई करवट रहता है, तो अपना खाना तो वो खाना खाने के बाद बाई करवट ही लेके उठते हैं, क्योंकि वो विसरल ऑर्गन को सपोर्ट देता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी बेड पे सो रहे हैं, अब उसमें स्पेस ही नहीं है लेफ्ट साइड से उठने का, उतरने का, तब हम बोलते हैं कि फिर ठीक है राइट से कर लो, जब ऑप्शन नहीं है उस कंडीशन। ठीक है, आप म्यूट पे हैं चेलना जी, अभी भी म्यूट पे हैं। म्यूट पे ही है आप। चलिए किसी और को कुछ बोल। हाँ मैं ठीक है, वही बोल रही थी कि मतलब लेफ्ट करवट से ही सोना है और लेफ्ट करवट से ही उठना है। ठीक। प्राची जी। मैम जैसे कि हम सुपाइन से पर्वतासन में गए, तो जरूरी है सुपाइन से ही जाएं? कुछ स्पेशल रीजन है उसका? क्योंकि जो मेन हमने किया वो बाद में पर्वतासन करने के बाद जो किया वो पैनक्रियास पे असर डाल रहा है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? पर्वत आसन आप विदाउट सुपाइन और कैसे कर सकते हैं, आप बताइए, कुछ है आपके दिमाग में माउंटिंग? जैसे जैसे खड़े होके भी हम जाते हैं ना नीचे, एंड देन बाद में फिर पर्वतासन करते हैं। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि पर्वत आसन जो है वो वेरिकोज वेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तब होता है कि जब आपकी दोनों हथेली और जो आपके पैर की उंगली है उनके बीच का डिस्टेंस प्रॉपर हो। तो इसमें जो हम हाथ और पैर को मैनेज करते हैं ना, वो डिस्टेंस एक परफेक्ट डिस्टेंस है, जो कि हम खड़े होके करने पे हम वो नहीं ले पाते। उसमें हम क्या करते हैं, अपने कंफर्टेबल डिस्टेंस तक ही जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम खड़े होकर करते हैं तो जिसको लंबर की या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि उनको नहीं मालूम होता है लेकिन शुरू हो रही होती है प्रॉब्लम। तो हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि देखो, जब हम थेरेपी में आते हैं तो हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हम बहुत सारे अपने तरीके बताएं या बहुत सारी तरह के आसन बताएं या बहुत फास्ट कराएं। हमारा इंटेंशन सिर्फ एक होता है कि जो सामने वाला है उसको किसी तरह की हानि ना हो, लाभ हो, सिर्फ लाभ हो। और चूंकि हम थेरेपी में, मतलब हमारे पास जो व्यक्ति आया है वो बीमार तो है, ये भी श्योर है। तो जैसे अभी अपन ने ये पर्वत आसन किया है, वैसे अगर बहुत कोई पुराना हार्ट पेशेंट है कि जिसको काफी समय हो गए हैं सर्जरी हुए, उसको भी आप करा सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग से नहीं करा सकते। क्योंकि स्टैंडिंग से आप कराएंगे तो क्या होगा, हार्ट अपोजिट साइड आएगा तो अचानक ब्रेन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो वो हार्मफुल होता है। ठीक है तो मैम। हम ये, मतलब कर तो हम किसी भी चीज को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए उसको फिर करते हैं। तो ब्रेन पर किसी भी तरह का डैमेज या किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट ना हो, इसलिए हम इस पोजीशन से ही करते हैं। ठीक है निधि जी। मैम जैसे मुझसे तो एक भी आसन करते नहीं बना, तो मेरे लिए क्या है फिर यहाँ पर? करते रहिए बस, ड्रॉप्स लीजिए, सपोर्ट लीजिए, लेकिन करते रहिए।
मैम इन सभी आसन को क्या आप प्रॉप्स के साथ बता सकते हैं जिससे मैं अपना स्ट्रेचिंग इम्प्रूव कर सकूं? हाँ, बेल्ट वगैरह के आप साथ, इसमें तो बेल्ट ही यूज होगा, तो जैसे अभी बीच में आपको बताया था वैसा बेल्ट के साथ आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ये ध्यान रखें कि फिर धीरे धीरे आपको बेल्ट छोड़ना है, इसका ध्यान रखें, है ना। हमको ऐसा नहीं कि अगर हम उससे कर रहे हैं तो हम फिर उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमको फाइनली, और वो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी ना तो आप छोड़ते भी जाओ, और जितना आप रेगुलर रहोगे, कंटिन्यूटी जितनी अधिक रहेगी उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। यदि सपोज आपने 2 दिन किया, एनी हाउ किन्हीं भी कारण से 1 दिन नहीं किया, तो आप 2 दिन फिर पीछे लौट गए, क्योंकि अब जो एज हम सबकी है तो उसमें क्या है कि हमारा एक जो स्ट्रक्चर था वो बन चुका है ना। अब वो वाली नहीं, जैसे ग्रोइंग रहती है ना, तो उसमें बहुत जल्दी हम चेंजेस कर सकते हैं सभी चीज का। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि डेली करें, रेगुलर करें एक्सरसाइज। ओके मैम। मैम अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ते हैं तो वो देखो, ऐसा बोला जाता है कि आपके हफ्ते में कम से कम 3 से 5 घंटे एक्सरसाइज कंपलसरी होनी चाहिए। तो हमारा जो 5 डेज का जो हम सेशन लेते हैं वो इस सेंस में लेते हैं कि मंडे टू फ्राइडे तो हम आपको करा ही रहे हैं, सैटरडे आपको जितना बन रहा है आप उतना करिए, क्योंकि जब व्यक्ति खुद से करता ना तो उसको समझ में आता कि ये ऐसा था कि ऐसा, अरे ये ऐसा बताया था, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। और संडे टोटली ऑफ रखें, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब आप किसी के इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो एक बाउंडेशन हो जाता है। हम जब खुद करते ना, अरे अभी टाइम नहीं, चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, चलो आज छोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई हमारे सामने अपना टाइम दे रहा है तो फिर हम उस समय करते ही करते हैं मैनेज करके, तभी एक वो प्रॉपर एक्सरसाइज हो पाती है। सेल्फ से बहुत कम लोगों की हो पाती है। फर्स्ट सेकंड, सही एक्सरसाइज तो अगर मान लो 10 लोग कर रहे हैं तो उसमें से शायद ही कोई एक व्यक्ति सही करेगा, 1% से ज्यादा रेशो नहीं, क्योंकि उसको खुद का नहीं दिखता है ना पोस्चर कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है। मैम 5 दिन हो रही है, 2 दिन नहीं हो रही है, अपने आप मन नहीं करता करने का, आप करा देते हो तो 5 दिन हो जाती है। लेकिन मैं 6 दिन नहीं कराऊंगी। मैम ये जो योग थेरेपी वाली क्लास है ये पूरे अगस्त चलेगी ना? अगस्त से। तो 28 से 10 लक्षण है, मेरे ख्याल से 28 तक ही होगा। हाँ, तो एक आधी क्लास पड़ेगी तो मैनेज हो जाएगा। हाँ, और मैम वही बोल रही थी कि सितंबर में और आपकी जो योग वाली क्लास है वो कब तक चलेगी मैम? अभी सितंबर तक तो है वो दीदी, वो चलेगी, वो बंद नहीं होने देंगे हम। आज मैंने मैम को बोला था, मैम हमें नहीं पता, आप उनको कोई और टाइम दीजिए, हम तो क्योंकि दोनों क्लास मैम हो नहीं पाता और भी बहुत सारे काम रहते हैं, हाँ, उनके भी बहुत हो गए, तो वही मैं सोची हूँ सितंबर में। लेकिन सितंबर में भी वो 10 लक्षण के बाद ही हो पाएगा, 6 के बाद ही हो पाएगा। तो ठीक है, फिर मैं तब सितंबर में मुझे ज्वाइन करना। मोस्ट वेलकम वो क्लास क्योंकि वो जो क्लास है ना उसमें आप ही लोग हैं, तो उसमें भी मैं कैसे क्लास लेना है, कैसे करके चीजों को करना है, वो सारी चीज ही ज्यादातर बताती है। मतलब क्लास तो होती ही है पूरी 1 घंटे की, लेकिन वो भी साथ में चलती, तो बार बार चीजों की प्रैक्टिस होती ना, तो वो फिर दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती है। अदरवाइज फिर हम भूल जाते हैं। फिर ये लोग भी जैसे क्लास लेते हैं तो खुद की अपनी मिस्टेक पता चलती है, कुछ चीजों के लिए मैं भी बोल देती हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। श्वेता जी, कैसा लगा आपको? आप ये नहीं सोचा करिए कि मैं आपको देखती नहीं हूँ, नाम अगर नहीं भी ले पाती हूँ तो देखती सभी को हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था श्वेता बहुत सारे ना, तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। हाँ। नहीं, मुझे अच्छे लगे आसन आज के सारे, और मुझे लग रहा था कि मेरे को इजीली सारे आसन हो पा रहे थे। हाँ, थोड़े प्रोन पोज में ना खाली जब लेग ट्विस्ट करने लगी ना तो थाई में ज्यादा जा सकती थी, बट थाई में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं क्रैम्प जैसा महसूस होने लग रहा था, तो मैं वापस आ गई। मूवमेंट के साथ करिए तो धीरे धीरे ना हाँ, आपकी बढ़ जाएगी, 1 आध हफ्ते में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी।
क्योंकि आपके Yes. बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जी इसको मेंटेन करके रखिए। मोस्टली होता क्या है, जैसे हम लोग भी सुनते हैं या देखते हैं या कई बार बोलते हैं कि अरे ये आसन हम इस समय बहुत अच्छा कर लेते थे, या हमसे ही कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जब यंग थे तो ये आसन इतना अच्छा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह सकती, नहीं कर पाएगी। हाँ, है ना। तो अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी चीजें मेंटेन रखना है तो आपको करना जरूरी है। रेगुलर रहना पड़ेगा। हाँ, एंड सेकंड, जैसे निधि जी आप बोलते हैं ना कि मेरा पैर तो यहीं तक जा रहा, लेकिन आपको मैक्सिमम स्ट्रेचिंग तो इसी पोजीशन में आ जा रही ना, है ना। तो आपके लिए वही फाइनल पोस्चर है, क्योंकि सभी के लिए एक फाइनल पोस्चर नहीं होता है कि अगर हम सोचे पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो सभी का सिर घुटने से लग जाए, वो फाइनल पोस्चर है। नहीं, हो सकता है किसी का 4 इंच ऊपर हो लेकिन उसकी मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है, तो उसके लिए वही फाइनल पोस्चर है। तो ये कभी मत सोचिए, वो धीरे धीरे आता जाएगा। मैम आज मैंने आते हमने झांसी में जो गुरु महाराज ने करवाया ना, मैं बीच बीच में वही करती हूँ, पूरा सेशन वही चला देती हूँ पूरा। तो मैम आज जो झांसी वाला आज किया, मैंने भी साथ में किया, मतलब हेवन, मतलब वो शांति तक जो लेके गए ना गुरु महाराज, धीरे धीरे धीरे, मतलब कि वो जो लेवल था, आज जो लोगों ने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया कि मतलब अनंतो नमन है ऐसे गुरु को, इतनी सुंदर। मुझे लगता है पॉजिटिव मैम अपन को सबको एक दिन वो चला करके अपन को सबको करना चाहिए, वो कर सकते हैं एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम, पूरा सेशन वही चला देंगे और शांति से बैठ करके वो पंचमुद्रा क्लैप्स करवाने के बाद वो धीरे धीरे जब वो ध्यान में ले गए ना। अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि 4, 5, 6 को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन है ना, तो उस समय शायद मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वो पूरे दिन का हो जाता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब 2 क्लास आएंगी, तो उसमें एक क्लास में आप लोग ये कर सकते हैं और एक में मतलब कुछ जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके वो मतलब उसको पोस्टपोन करने की बजाय, चूंकि आप लोग इस टाइम पे जुड़ते ही हैं, तो उसको अपन यूज कर लें। फिर जो 2 क्लास में नहीं लूंगी वो तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी ही, है ना, या फिर जो बचे हुए 3 दिन वो लगातार लूंगी, लेकिन उस टाइम को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक दिन चेलना जी ले लें आप, है ना, भले ही वही वीडियो आप प्ले करके आप ले लें, और एक दिन कोई और ले ले। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वेडनेसडे की? मंडे की तो चेलना जी ले लेंगी, वेडनेसडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सविता दीदी कराते हैं ना, ये तो कई सालों से, बोले 20 साल से योगा क्लासेस ले रही सविता हैं। सविता जी बहुत अच्छा कराती हैं, इन्होंने कराया है मॉर्निंग क्लास मैम में। श्वेता दीदी बहुत अच्छा कराती है, वो बहुत श्वेता अच्छा भी बिजी रहेगी, श्वेता बिजी रहेगी। नहीं नहीं, ये दूसरी वाली श्वेता, अच्छा, ये बहुत अच्छा कराती है। तो अवेलेबल कौन रहेगा उस दिन वेडनेसडे को? या तो दोनों रहे तो दोनों आधे आधे घंटे की ले लें क्लास, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। आधे घंटे 4th, की 5th, 6th नहीं, 4th तो मैं रहूंगी, 5th, 6th, 7th मैं, मेरा वीजा की डेट है तो मैं बाहर रहूंगी, तो मैं ऐसे ही खाली कैमरा ऑफ करके अच्छा सिर्फ अच्छा, सुन तो पाऊंगी सविता जी क्लास। आप ही ले लें, फिर नेक्स्ट कभी हम श्वेता जी को बोल देंगे, थैंक है ना। यू। मैम हम लोग क्योंकि- प्रैक्टिस कर रहे हैं, सविता दीदी, मैं, प्रीति दीदी, हम लोग ने 3-4 बार प्रैक्टिस की अभी तक। जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हुए ना, निधि निधि दीदी ने भी, निधि तो दीदी ने भी उस सेशन को ना रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्ड करके भेजें, तो उससे पता चलेगा कि हम क्या क्या फॉल्ट कर रहे हैं। आप खुद ही देखें प्ले करके। एक दिन तो आपका ही वीडियो चला दिया और पूरा वो वैसा वैसा करते गए, क्योंकि एक दिन हमने पहले अपने से किया, जब आपका किया ना, लगा कितना गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, वो याद ही नहीं था कुछ भी। लेकिन आपका ही वीडियो धीरे से हम धीरे लोग याद हो 3-4 बार करेंगे ना, तब वो पूरा पक्का हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लर्न हो जाएगा। मॉर्निंग क्लास में एक्चुअली हम ऐसा ही करते हैं कि सैटरडे कोई संडे तो हम एक लोग कर ही ले रहे हैं, सैटरडे कोई संडे एक तो पूरा करना ही ओम है। चैंटिंग वाला प्रोसेस कराता है, कोई माइक्रो एक्सरसाइज कराता है, तो इस तरह से चेंज कर करके ही करते हैं, तो सभी की प्रैक्टिस होती है। तो सविता जी आप ले लेंगी वेडनेसडे को, थम्स अप करके बता दें। यस मैम, हाँ जी मैम। चलिए, तो मंडे चेलना जी आप देखेंगी। हाँ बोले प्रीति जी। मैम ये क्वेश्चन था, जब हम माउंटेन पोज में आ रहे थे, जब कौन क्वेश्चन में थे, तो हमारे हाथ जो है, अगर हम थोड़ा सा और नीचे ब्रेस्ट के पास रखेंगे तो शायद हमारी एड़ी प्रॉपर लग जाए,
क्योंकि मेरी हील थोड़ा अप थी हाँ, और आप बोले थे ना आपने हील ये धीरे धीरे, तो हाथ हाथ अगर ज्यादा बहुत हमारे सही ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। किया है। यही चीज करने के लिए सब लोग हाथ और पैरों के बीच के डिस्टेंस को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, आपकी एड़ी तो लग जाती है, लेकिन आपके काफ मसल पर, बैक मसल्स पर वो स्ट्रेचिंग नहीं आती जो आपकी एड़ी उठे हुए होने के बावजूद भी आती है ना। तो यही मिस्टेक पर्वतासन में लोग करते हैं। तो हमको ये एडजस्टमेंट नहीं करना है। हमको हील भले ही थोड़ा सा ऊपर है तो रहने दीजिए, लेकिन वो आपकी जो पीछे पैर के मसल्स पे स्ट्रेचिंग होंगी वो आपकी मैक्सिमम हो जाएंगी उस समय। तो वो स्ट्रेचिंग से हमको मेन मतलब इस चीज ये सेकेंडरी है कि वो हील हमारी फ्लोर को टच हुई कि नहीं। वो जो एक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए वो हमारा मेन इंटेंशन। ठीक है। मैडम मतलब कोबरा से माउंटेन में जाना है, हाँ, कोबरा वो हैंड्स कोबरा की पोस्चर पोजीशन। में जहाँ हाथ है जहाँ पैर है वहीं पर मैनेज रखें, उनको शिफ्ट ना करें, ना पैर के पंजे को और ना। नहीं, स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग पोजीशन थी मैम, हम जब स्टार्टिंग में अपने हाथ के पास मतलब अपने पाम को रखते हैं अपने सीने के पास, तो वो कितना रखें, मतलब ये मेरा था चेस्ट कि के बाजू यहाँ में रखना है आपको, एकदम। चेस्ट के बाजू में। मतलब आपकी जो फिंगर है ना ये शोल्डर लेवल पे आ जाएगी। ओके 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 फाइन, थैंक यू। जी श्वेता। हाँ मैम, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। मतलब वो जो स्ट्रेच हो रहा था वो मुझे लग रहा था कि वो हमारे पूरे बेली फैट को भी पूरा कम करके एकदम हाँ, स्लिम बहुत अच्छा बेस्ट हो है। जाएगा। बिल्कुल। और मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने पर्वतासन किया, अगर हमारे मतलब हील थोड़ी सी ऊपर थी ना, तो जब हम पैर ऊपर कर रहे थे तो वो नीचे वाले पैर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, मतलब वो काफ मसल पे। तो वो मैक्सिमम आएगा। तो वो कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेरी हील थोड़ी ऊपर ही थी, वो नीचे हो नहीं रही वो थी प्रॉब्लम। शुरू में अभी होगी नहीं किसी की भी। जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप पर्वत आसन में आ गए है ना, मान लीजिए पर्वत आसन में पूरे आ गए, ये आपके पैर के पंजे हैं, तो आप सिर्फ एड़ी को ऊपर करिए नीचे करिए, ऊपर करिए नीचे करिए। तो जब ये एक्सरसाइज आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो कुछ दिन में क्या होगा कि वो जो हील है वो टच होने लगेगी ऑटोमेटिक, है ना। थैंक यू मैम। चलिए, सभी के क्वेश्चन हो गए या बाकी हैं?